नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए गिरधर मामड़ी साहब और बड़ी तड़कती भड़कती न्यूज़ आ रही है। पहली बात तो ये कि मैंने सुना है कि चाइनीज़ आर्मी पहुंच गई है पाकिस्तान में, उनकी मदद करने के लिए पूरी बटालियन उतरी हुई है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पर वो अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा पहले पहली वाली कवर हो जाए फिर बताऊंगी। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये चल क्या रहा है चाइना, चाइनीज़ आर्मी के लिए, पीएलए के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी जुड़े हुए, तो उन्होंने एक नया टर्म इजाद किया था, लिलीपुट आर्मी। तो वहां से शुरू करते हैं सर, ओवर टू यू जी। मैत्री जी नमस्ते। आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण जी। चाइनीज आर्मी तो सीधा पीएलए बन के नहीं आई है उधर, मगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के नाते वो लोग आके, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के नाते आके उधर बलूचिस्तान, सिंध और गिलगिट बाल्टिस्तान में इनका प्रेजेंस बहुत दिन से है। ये लोग वहां अपना इंटरेस्ट को रक्षा करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये लोग आए हैं। इनके सीपीईसी जो है वो बलूचियों का और बाकी गिलगिट बाल्टिस्तान में भी इनके खिलाफ अटैक्स होते रहे हैं और चाइनीज मरते रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक बटालियन इनके लिए अलग से बना के भी दिया, फिर भी ये रुक नहीं रहे हैं। तो इसके चलते हुए चाइना पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डालने के बाद पीएलए सीधा पीएलए के नाते आएंगे तो पाकिस्तान का नाक कट जाएगा, इसीलिए उनको एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के नाते उनको लिया है। दिस इज जस्ट अ camouflage। मतलब असली में ये लोग पीएलए सोल्जर्स ही है, मगर ये आए हैं कोई सिक्योरिटी, हमारी भी होता है ना बैंक में और कोई भी कंपनी में जाते हैं, बाहर बाहर सिक्योरिटी रहता है, वो अलग सिक्योरिटी कंपनी ने बेच दिया ना, वो उसी नाते वैसे ही ये लोग आए हैं। तो इनका मकसद है अपना इंटरेस्ट बचाना। मतलब जितने भी चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं इनके, रेलवे लाइंस, इनके जो रोड लाइंस, इनके ग्वादर पोर्ट हो, इनके पावर स्टेशन हो, इनके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको सिक्योर करने के लिए ये लोग आए हैं। बहुत दिन से है इधर, ऑलरेडी पाकिस्तान में है ये लोग। अब और इससे पहले भी ये लोग अस्करदू पहुंच गए थे। अस्करदू क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान का कैपिटल है स्कर्दू। ये कारगिल से बहुत नजदीक पड़ता है। वहां ये लोग इनके J-20 और सॉरी क्या कहते हैं उसको, J-10, J-17, ये सब भी चाइना ने वहां उतारी है, वहां एयरपोर्ट में। और वहां इनके कमांडोज और इनके जितने भी एलिट फोर्सेस है वो वहां पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग ले रहे थे। तो हमें ये सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम अटैक करना शुरू करेंगे तो जब उसमें जो जिन जिन इलाकों में हम बॉम्ब डालेंगे वहां मान लीजिए कि कोई चाइनीज मरता है तो चाइना का क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो पाकिस्तान को दोषी ठहराएगा या भारत को दोषी ठहराएगा? क्योंकि भारत को दोषी तो ठहरा नहीं सकता है। हम पूछेंगे आप वहां कैसे पहुंच गया, ये तो हमारी इलाका है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, पीओजे के हमारी इलाका है, वहां आप कैसे आए हो? तो वी विल क्वेश्चन देम स्ट्रेट। तो कराची में कहीं और बैठा है तो अलग बात है, बट जो पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान में इनका प्रेजेंस है, वो जब हम टारगेट करेंगे ये लोग भी मर सकते हैं। तो पाकिस्तान, चाइना उसको डिनाई करेंगे क्या, ये सब देखने वाली बात है। मगर चाइना पाकिस्तान में बैठे अपने पीएलए सोल्जर्स को डायरेक्टली भारत से लड़ने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बार वो सीधा ऑर्डर आएगा तो हमारे लिए इवन चाइना भी एक टारगेट होगा। वी कैन डू एनीथिंग। इसीलिए चाइनीज सोल्जर्स जो है वो सोच, मतलब उनका उनका सिचुएशन क्या करना है उनको डिसाइड करना पड़ेगा। शायद ये लोग इतना पाकिस्तान के लिए कोई काम का नहीं होंगे, ये चुपके बैठे पीछे बैठे रहेंगे। ये लोग अपना एसेट्स जो भी है, अपना फैक्ट्रीज, अपना पावर प्लांट्स, उनको ही देखभाल करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम उनको मजा चखा चुके हैं ना। गलवान और जितना भी हमारी बॉर्डर एरियाज है, जो लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो, इनको ऑलरेडी हमने ऑलरेडी इनका औकात क्या दिखा दिया ऑलरेडी हमने। तो ये तो दीज पीपल आर ऑल, क्या कहते हैं उसको, इनके इनके परिवार में एक ही लौता बेटा होता है और ये लाडला होता है उसका। तो इनका लड़ने का क्षमता तो है ही नहीं है, अभी खत्म हो गई है। इनके कोई टूल्स वूल्स वो होता है ना, जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, ऐसी चीज लेके आते हैं लोग, उनसे एक कुछ करने का कोशिश करेंगे।
मगर असली सेना से वो जो भिड़ते हैं तो वो टिक नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। हमारी बराबरी में लड़ने का क्षमता पाकिस्तानी सेना में है, वो लोग लड़ सकते हैं। इनके ऑफिसर तो अभी मस्ती में है, वो लोग इतना घुस का है, वो अलग दुनिया में है, मगर ऑर्डिनरी सोल्जर जो है वो हमारी जैसा ही है, हमारी बरादर है, हमारी खून का है, तो उनसे हम लड़ेंगे तो वो अलग बात होती है। चाइनीज तो हमारे सामने टिक भी नहीं सकते हैं। हमारी पंजाब रेजिमेंट जाएगी उधर, या गोरखा रेजिमेंट जाएगी, या नागा रेजिमेंट जाएगी, ये तो वहां से भाग तो जाएंगे। ये चाइनीज ये बिकॉज आई टेकन इट आउट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर जो कटिंग सामने लगाई है दैट्स फ्रॉम यूरेशियन टाइम्स। ये ऐसे क्यों लग रहे हैं? मर्सनरीज स्टर अनरेस्ट इन द रीजन। मर्सनरीज मतलब एक हायर एंड फायर वाली आजकल सिक्योरिटी कंपनीज हैं। हमने रशियन के भी बहुत सारे नाम सुने हैं, किस तरीके मर्सनरी ग्रुप्स हैं उनके जो प्राइवेटली भी हायर किए जाते हैं। सो मर्सनरीज इन पाकिस्तान डजंट ऐड अप। क्या है ये? मतलब मर्सनरी ग्रुप्स क्यों हायर किया उन्होंने? देखिए, इनके जो रेगुलर पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है वो नाकाम हुई है। पाकिस्तान, सॉरी, चाइनीज वहां नागरिक जितने भी है उनको बचाने में, उनको रक्षा देने में वो लोग नाकाम हो गए। तो इसीलिए अब उनका एलीट मर्सनरीज को यहाँ उतारा है चाइना ने, ताकि ये लोग आके कुछ ज्यादा कर सकें। और यहाँ क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल सोल्जर से इनका क्षमता ज्यादा होता है, इसलिए उनको उतारे हैं। हमने देखा है ग्वादर का फेंसिंग के बाहर ये लोग जा ही नहीं पा रहे। तो अब देखिए क्या कहते हैं उसको, कराची, इसमें भी क्या कहते हैं उसको, कराची पोर्ट में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में ये लोग बहुत से अटैक्स किए हैं ऑलरेडी, क्या कहते हैं उसको, बीएलए ने। और कराची क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी में अटैक किया है। एक औरत, एक लेडी, एक महिला ने अटैक किया है, जो जो पढ़ी लिखी थी और जो इनके जिसके पास बच्चे थे, वो अटैक किया, सुसाइड बॉम्ब अटैक करके इनके चाइनीज जो क्या कहते हैं उसको, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट था, उनके लेक्चरर्स को ये उड़ा दिया। तो इसीलिए इनको हैंडल करने के लिए पाकिस्तान के पास उतना क्षमता नहीं है, ऐसा चाइना का सोच है। इसीलिए ये मर्सनरीज को वहां उतारा है। ये लोग ऐसा है, ऐसे लोग हैं कि ये दरिंदे से भी बदतर है लोग, किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी आस पास आएंगे तो उसको मार देंगे। तो सिंध में क्या होता है ना, सिंध के अपने शायरी, अपने जो सिटीजन्स हैं, वो चाइनीज एरियाज कहीं भी हो, वहां नजदीक भी ये लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी को देखते नहीं है, और नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी ये लोग मार देंगे। और पाकिस्तान का औकात नहीं है कि इनके खिलाफ कोई केस डालें और इनको अरेस्ट करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सिंध में ये प्रॉब्लम हो गई है कि अपना जो क्या कहते हैं उसको, सॉवरेनिटी जो है वो चाइना को दे बैठे हैं ये लोग। ये प्रॉब्लम है वहां। इसीलिए ये सिंध में अब ऑलरेडी हमने वीडियोस भी देख चुके हैं, ये लोग क्या कहते हैं उसको, गाड़ी के ऊपर चढ़ के इनको धमकी दे रहे हैं, इनके पाकिस्तान की पुलिस को धमकी दे रहे हैं। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, फिर भी ये लोग वहां चढ़ के इनको धमकी दे रहे हैं, क्योंकि उनको कोई कुछ नहीं कर सकती है पाकिस्तान, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकती है। तो दैट इज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन, मतलब पाकिस्तान का कोई औकात ही नहीं है, ये लोग अपने मनमानी जो चाहे वो कर सकते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम इन सिंध, ठीक है ना। सेम थिंग इन बलूचिस्तान। इसीलिए बलूचियों ने इनको ग्वादर से बाहर निकल भी नहीं दे रहे, बाहर से निकले, बाहर निकलेंगे तो उसको मार दे रहे हैं। सर अच्छा, आप ग्वादर की बात कर रहे हो। यहाँ पे तो मैंने सुना है शहबाज शरीफ टर्की की शरण में चले गए, एर्डोगन के घुटनों में बजा के बैठ गए हैं। वैसे भी अपने ये व्यूअर्स के लिए बता दूं, दो कंट्रीज हैं। चाइना का मेन थिंक टैंक, वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंक टैंक के बंदे ने आकर नेशनल भारत के टेलीविजन के, आई थिंक CNN, न्यूज 18 या किसी एक टीवी चैनल पे कहा है कि अगर इंडिया बाईपास करता है सॉवरेनिटी, अगर अटैक करता है इन शॉर्ट, तो चाइना कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा पाकिस्तान के फेवर में। ऐसा स्टेटमेंट दिया है। और एर्डोगन या टर्की ड्रोन्स दे रहे हैं पाकिस्तान को। उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ को तो अपना बिछड़ा भाई मिल गया उसे। मुझे हंसी इसलिए आ रही है जब मैं ये बातें कर रही हूँ, बिकॉज इट साउंड्स वेरी फनी कि आप टर्की की शरण में बैठ गए हो, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है। ओवर टू यू सर जी। देखिए, पाकिस्तान का दो ही दोस्त है, एक चाइना है, दूसरा टर्की है। ये दो ही उनको मदद करेंगे और कोई नहीं। अब टर्की ने एक शिप भेजा है कराची में, तो इनका दोनों का एक जॉइंट एक्सरसाइज कुछ चल रहा है। तो उनको थोड़ा तसल्ली देने के लिए, थोड़ा शांति रखने के लिए
ये जो आप दिखा रही हो TCG बुयुकाड़ा, उनको भेजे हैं। और कुछ एयर फ्लाइट्स भी पूरे कार्गो के साथ पाकिस्तान पहुंच गया, जिसमें स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स टर्की ने दिया है। और PF-15 जो है, चाइना ने जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, वो भी पाकिस्तान को दिया है। तो ये दो ही देश हैं जो उनको मदद करेंगे, एटलीस्ट फिजिकली। जंग होगी तो उसमें मदद करने के लिए ये दो ही उनके सामने आके मदद करेंगे। अब चाइना की विडंबना ऐसा है कि वो ये कह रहा है, उनका स्टेटमेंट पढ़िए, चाइना का स्टेटमेंट है कि वी विल इंश्योर दैट पाकिस्तान का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज प्रोटेक्टेड। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान और POJ के पाकिस्तान का टेरिटरी है क्या? ये बड़ी प्रश्न होती है ना। जब भारत जाके उनको ले लेंगे, चाइना क्या कर सकती है? क्या चाइना, जब हम अपनी इलाका जो हम कहते हैं कि ये हमारी है, जो हम वापस लेने का कोशिश करेंगे, क्या चाइना उस जंग में आके वो पाकिस्तान के समर्थन करेंगे क्या? ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो आके खड़ा हो जाएगा, फिर बहुत कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने इनको शक्सगम वैली 1963 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया है, और शक्सगम वैली जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर का जो सेटलमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में जो होगा, उसके मुताबिक, उसके तहत ये शक्सगम वैली का भी फ्यूचर डिसाइड होगा। मतलब वो परमानेंट चाइनीज का नहीं है वो। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट ही भारत और पाकिस्तान के बीच का जो UN रेजोल्यूशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसके आधार पर है, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का सॉवरेन टेरिटरी नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान का खुद का अटॉर्नी जनरल ने उनके सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और POJ का कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का टेरिटरी नहीं है। उनके आईन में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ 4 सूबाओं की बात ही हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, 4 ही है उसमें। जो ये लोग कहते हैं आजाद जम्मू कश्मीर, मतलब वो आजाद है, अब अपनी भाषा से भी वो आजाद है, मतलब पाकिस्तान का नहीं है वो। गिलगिट बाल्टिस्तान भी एक ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट से चलता है, उसका कोई हैसियत नहीं। तो ये सिचुएशन अल्टीमेटली पॉइंट है। तो अल्टीमेटली इनका जो नैरेटिव है वो 2 एज है। सच्ची में क्या इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा चाइना, ये देखने वाली बात है। अब इतिहास में जाके देखेंगे, चाइना बोलता बहुत कुछ है, मगर जब असली में चाइना का जरूरत है तो कभी भी पाकिस्तान के साथ ये खड़ा नहीं है। तो ये आप समझिए, 65 में देखिए, 71 में देखिए, 99 में देखिए, कभी भी इनकी मदद में नहीं आई। और 71 में रिचर्ड निक्सन ने इनको दावत दिया है कि आप जाके भारत को दूसरा फ्रंट खुलवा दीजिए ताकि ईस्ट पाकिस्तान बच जाए। फिर भी चाइना ने जंग में नहीं आई, तो उतना बेवकूफ नहीं है, भारत उनको चाहिए। अब हम भी सैंक्शन डालना शुरू करेंगे, उनका बहुत से प्रोडक्ट्स हम बंद कर देंगे चाइना में, तो उनका हालत और भी बदतर हो जाएगा। वो अमेरिका के साथ जब पंगा ले रहा है चाइना, तो भारत उनके लिए जरूरत है। भारत की जो ट्रेड है वो घट जाएगी तो चाइना कहीं भी नहीं रहेगी। अभी जी सर, एक चीज और इसमें जी सर, एक चीज सर और नोट करने की है कि पाकिस्तान हैज कंटिन्यूअसली फेल्ड चाइना ओवर एंड ओवर अगेन, चाहे वो कश्मीर इससे पे हो, चाहे वो पंजाब में हो, खालिस्तान हो, 2024 के इलेक्शंस हो, या अभी जो अच्छा दूसरा क्या, चाइना ने जितना भी पैसा लगाया है इनकी आर्मी के ऊपर, होना तो ये चाहिए था कि ये चाइना में जाके इन्वेस्ट करते, चाइना में घर खरीदते, जिंगजियांग में जाते, वहाँ पे इनकी मदद करते। हुआ उल्टा, चाइना से ज़्यादा सारे पैसे लेके सऊदी चले गए, लंदन चले गए, यूके चले गए, यूएसए चले गए। वहाँ पे वो कौन मॉनिटर कर रहा है? अगेन यूएसए मॉनिटर कर रहा है। तो अच्छा, इनका CPEC और BRI प्रोजेक्ट इनकी अलग से लंका लगा दी। तो देखा जाए तो मुझे लगता है चाइनीज से ज़्यादा स्मार्ट तो पाकिस्तानीज निकले, उनसे छीन भी लिया, उनसे पैसे भी ले लिए और उनको एक तरीके से मिडिल फिंगर भी दिखा दिए इन शॉर्ट। जी बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तानी उनको पता है किससे क्या लेना है और किसके पास जाना है, किसके साथ हाथ मिलाना है और किसको ठेंगा दिखाना है। ये सब पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये पहले भी ये कर चुके हैं।
अमेरिका के पैसे से अमेरिका को हराया, चाइना के पैसे से चाइना को हराएंगे। उनको वहां बैठे वडेरे जितने भी है, जो लैंडलॉर्ड जमींदार है, वो उनके जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं है। जो सीपीईसी जो है, जो आपने बीआरआई की जिक्र किया है, तो पाकिस्तान में उसका नाम है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्चुअली बनी है, वहां की जो जमीन है वहां खेती होती है। चाइना में तो ऑलरेडी फूड शॉर्टेज है, उनकी जमीन तो हान चाइनीज का छोटा सा एरिया में वहां खेती होती है। बाकी शिंजियांग, तिब्बत, इनर मंगोलिया, मंचूरिया, यहाँ कोई खेती नहीं होती है। पहाड़ों की इलाका है, बर्फीली है, और चट्टानों के है, या डेजर्ट्स हैं, वो भी डेजर्ट, टकला मकान। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो फर्टाइल जमीन है उसको अड़पने का इनका प्लान था चाइना का। तो उनसे भी स्मार्ट निकले हैं यहाँ के वडेरे, यहाँ के जो क्या जमींदार, ये सब लोग। तो ये लोग उनको जमीन देने से मना कर दिया। इसीलिए सीपीईसी फ्लॉप हो गया पाकिस्तान में। इसीलिए फ्लॉप हो गया कि वहां के लोग उनको जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो ग्वादर से आगे नहीं जा ही नहीं पा रहे। तो इनको बस वो एक रास्ता है बीच में, बेले कब इनको ठोकेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। वहां जाएंगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पूरा चक्का जाम कर रहे हैं वो लोग, तो उनको आगे भी जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका डिमांड है कि यहाँ हमारी रास्ता, हमारी जमीन इस्तेमाल करके आप हमारे ऊपर टैक्सेस कैसे लगा सकते हो। आपके मुताबिक ये गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का सरजमीन नहीं है, इसीलिए आप हमसे टैक्सेस वसूल नहीं कर सकते हो। इस डिमांड के चलते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान ने काराकोरम हाईवे रोक दिए थे। तो ये प्रॉब्लम चाइनीज का है। तो चाइनीज ने पाकिस्तानियों के ट्रैप में फंस गया, और ये लोग उनसे 25-30 बिलियन डॉलर एक्सट्रैक्ट कर लिया, चूस लिया, खा लिया, और कुछ नहीं बचाया। इनके एसेट्स जितने भी है सीपीसी, वो तो भाड़ में गया, कुछ काम का नहीं है चाइना। नॉट ओनली दैट सर, अगर हम चाइना के आज के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 80 तो चाइना की खुद की हालत बहुत खराब है। 60% यूथ इनके अनएम्प्लॉयड है, 40 मिलियन फैक्ट्रीज जॉब्स लॉस्ट हैं, $500 बिलियन एक्सपोर्ट वाइप्ड आउट था। तो अभी ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है इनका यूएस के साथ में, एप्पल, टेस्ला, बहुत सारी कंपनीज हैं जो भारत की तरफ मूव कर रही है। द रीजन वाई चाइना इज अटैकिंग इंडिया वाई हाइडिंग बिहाइंड पाकिस्तान, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो, क्योंकि इनके पास जो वेपन्स मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, जो इन्होंने पहलगाम कैरी आउट किया था, वो तो चाइनीज ही है, उनके चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड है। अमेरिकन भी है, क्योंकि जो अमेरिका ने हथियार छोड़ के चले गए काबुल में, जो अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए हैं, ऑल दोज वेपन्स हैव बीन इन्फिल्ट्रेटेड इनटू ये तंजीम के पास पहुंच गया। और आपने कहा सही है, चाइना का भी है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क जो चल रहा है अभी, वो चाइना का है ऐसा लग रहा है, इसीलिए हमारी पकड़ में नहीं आ रही है। अमेरिकन कम्युनिकेशन हो, बाकी कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस हो, हम कब की पकड़ लेते थे। ये चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइस है जो ये लोग पहलगाम में जो कांड किए हैं, उनका कम्युनिकेशन पूरा चाइना के प्रोटोकॉल से चल रहा है। चाइना की सैटेलाइट्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसीलिए इसके पीछे चाइना है, इसका कोई शक नहीं होना चाहिए। मगर सिचुएशन आपने जैसे कहा, चाइना का भी हालत बदतर से बदतर होते जा रहा है। और 245% टैरिफ ट्रंप डालने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, लाखों में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इनके कंटेनर्स वहां से जाना ऑलमोस्ट लगभग इट हैज ट्रिकल डाउन, मतलब 100 कंटेनर्स जाते थे, अभी 2-3 जा रहे हैं, मतलब इट हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट नथिंग। वो हालत पे आ गया हो चाइना ने। तो अभी दे आर जस्ट फाइटिंग इमोशनल वॉर विद यूएसए, हमारे लिए अच्छा है। तो प्रॉब्लम इज वहां से जो भी निकलते हैं, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव भारत है। इसीलिए उनको डराने के लिए ये कांड करवाया चाइना ने पहलगाम में। तो हम जानते हैं टारगेट तो वही रहेंगे, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में हो, इंटरनेशनल फोरम में हो, पाकिस्तान के मदद में चाइना ही खड़ा रहेगा। चाइना और टर्की का भी स्टेटमेंट है ना, एर्डोगन का सीधा स्टेटमेंट था कि आई एम ऑलवेज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो मतलब ये लोग कुछ भी हरकत करें, फिर भी मुसलमान होने के नाते हम उनके पीछे खड़े हैं, ये उनका सोच है। तो बोलना अलग है, करना अलग है। चाइना बहुत कुछ बोलती है, बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल। भारत से पंगा नहीं लेंगे, पीछे से पाकिस्तान को उकसा के हमें उंगली करने का कोशिश करते रहेंगे। बट अब जो हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं, तो इसके चलते हुए चाइना पीछे हट जाएगी, पाकिस्तान को कहीं भी नहीं छोड़ेगी। मतलब उसको हमारी वी विल कैच आउट ऑफ देम एंड देन उसको इतना मारेंगे
कि उसकी नानी याद आ जाएगी। चाइना विल नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, देखते जाइए। बोलना अलग है, पर एक्चुअल जब इनका जरूरत पड़ेगा तो नहीं आएंगे। we'll have free run in Pakistan, इतना डरना नहीं है। बट दे डू हैव टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी है उनके पास, चाइनीज इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत से इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिया है चाइना ने। दैट इज डेंजरस फॉर अस। हम इनिशियली कुछ नुकसान भी हमें उठाना पड़ेगा, वी विल हैव सम हिट्स, शायद हमारे लोग, कुछ लोग बलिदान देना पड़ेगा, कुछ उनके कब्जे में चले जाएंगे, दे विल टेक प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, या हमारे शहरों के ऊपर कुछ बमबारी कर सकते हैं वो, दैट्स फाइन। एक हफ्ते के बाद उनका तो खत्म हो जाता है, दे कांट गो बियॉन्ड 1 वीक और 10 डेज। उसके बाद हम इनको कहीं भी छुपने का जगह नहीं देंगे, वी विल कीप ऑन हिटिंग देम। हाँ, इनिशियली हम भी उसको मारेंगे, बट इनिशियली वो भी हमें मार सकता है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक सम लॉसेस, वी विल टेक सम लॉसेस, बट जब ये लॉन्ग चलेगा वी विल विन एंड वी विल लिटरली फिनिश ऑफ देयर इकोनॉमी। इकोनॉमी ऑलरेडी तबाह हो गया, विल कंप्लीटली फिनिश देम ऑफ। वी आर फाइटिंग अ वॉर विद चाइना, ये समझना चाहिए, वी आर नॉट फाइटिंग विद पाकिस्तान। तो चाइना के पास और क्षमता है क्या? जैसे यूक्रेन इज नॉट फाइटिंग विद रशिया। कौन लड़ रहा है? वेस्ट लड़ रही है, नेटो लड़ रहा है, राइट? तो नेटो का पैसा जब खत्म हो गया, उनका हालत बदतर हो गया, तब ये लोग पीछे हट रहे हैं, इसलिए रशिया अब जीत रही है। तो अब भी पाकिस्तान लड़ेगी, तो पाकिस्तान नहीं लड़ रहा है, चाइना लड़ रही है। उनके पास पैसा तो नहीं है, इनको पैसे हथियार पूरा देने वाला चाइना होगा। तो चाइना की क्षमता भी अभी बहुत घट गई है और कम हो गई है, इसलिए इतना बेवकूफ नहीं है चाइनीज, वो इनको बलि का बकरा बनाएंगे एंड इनको हम जो करना है, हम थप्पड़ कहाँ कहाँ मारना है, इसको मार के आएंगे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट अ वन टाइम वॉर, इट्स गोइंग टू बी अ प्रोलॉन्ग्ड वन। जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है पाकिस्तान की साइड से, दे वांट समथिंग लाइक गाज़ा और दे वांट समथिंग लाइक रशिया, यूक्रेन, अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर जहाँ पर वी कीप ब्लीडिंग, हमारा ध्यान डाइवर्टेड रहे, हम अपनी प्रोग्रेस से, अपनी इकोनॉमी से डाइवर्ट होके अपना पूरा का पूरा फोकस पाकिस्तान की तरफ लगा दे, जो सभी को पता है कि इज़ अ वर्ल्ड लेवल PRO ऐसा है। आगे मैं नहीं बोलूँगी, लेट द व्यूअर्स कंप्लीट द एंटायर सेंटेंस। सो वर्ल्ड लेवल के उस लेवल पर है, बट वाइज़र डिसीजन विल बी एक बार सबक सिखाकर इनसे साइड हो लेना। बट द वे द थिंग्स आर, ऐसा लग रहा है कि हमें युद्ध में खींचने की कोशिश की जा रही है। एस्ट्रोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब मैंने मतलब ये सवाल मैंने पूछा नहीं था, बट प्रशांत कपूर जी ने कहा था और राव सर ने, सबसे पहले राव सर ने कहा था, नरसिम्हा राव सर ने, ही सेड मोदी विल ट्राई एंड अवॉइड वॉर एज मच एज ही कैन, but he will be forced to fight a war, and it looks देखिए, like that। नहीं तो पहलगाम अचानक से लाने का कोई मतलब नहीं था। If things were smoothening out, and for them also smoothening out, they started getting FATF से हट गए, उनको पैसे मिलने शुरू हो गए थे, थोड़ा सा स्मूथ आउट करना था। अचानक से आसिम मुनीर को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, या शायद उन्होंने खुद ही को काट लिया रात को, वो अगले दिन आ जाके बयान देते हैं, and then this thing happens। Thank you so much, leaving it with this thought। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।